जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। मौसम विज्ञान और भविष्यवाणी के ऊपर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके जुनून, मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण कमाल हुआ है। ये खबर है 26 मई 2025 की। ये एक हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और ये भारत के स्वाभिमान, अभिमान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है जो मैं आज लेकर आया हूँ। मैं ऐसी अभी अच्छी खबरों ही निकाल के लाऊंगा आपके लिए। पुणे का हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उसने इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, जो मौसम विज्ञान संस्थान, हिंदी में मौसम विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसने बहुत शानदार कारनामा कर दिखाया है, जिससे पूरे दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है। इसने एक ऐसा मॉडल विकसित कर लिया है जो आज तक दुनिया के किसी के पास नहीं है। किसी के पास, अमेरिका, रूस, चीन वीन को भूल जाइए आप। पहला देश भारत बना है, पहला देश भारत। वो क्या किया है, उसने पिछले 3 साल जी तोड़ मेहनत की है। और जहाँ दूसरे देश 9 से 14 घंटे लगाते हैं कोई भी भविष्यवाणी देने के लिए, 9 से 14 घंटे, अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो कारनामा कर दिखाया है, इसका BFS अब 6 किलोमीटर की हाई फाई जानकारी सटीकता से देगा। मतलब समझे नहीं, अगर मौसम विज्ञान कोई जानकारी देता है तो मतलब उसकी 9 से 14 किलोमीटर रेंज होती है। तो जैसे मैं नवी मुंबई में बैठा हूँ तो समझो 14 किलोमीटर के लपेटे में, मुंबई के आसपास 14 किलोमीटर, इधर 14, 9 से लेके 14 किलोमीटर, मतलब वाशी से लेके पनवेल तक पकड़ लो। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया, इसको 6 किलोमीटर पर ले आए। 6 किलोमीटर की सटीक भविष्यवाणी करेंगे। अब जैसे मौसम विज्ञानी हमारे बताते हैं कि मुंबई में बरसात होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, लेकिन अब ये जो हमारे साइंटिस्टों ने कारनामा कर दिखाया, इसमें ये नहीं बताएंगे मुंबई में बारिश होगी। मुंबई में तो बारिश होगी बताएंगे, लेकिन मुंबई में कहाँ पे बारिश होगी? जैसे न्यू बॉम्बे में होगी। न्यू बॉम्बे में कहाँ होगी? न्यू बॉम्बे में बेलापुर में होगी। और बेलापुर में होगी तो बेलापुर में कितनी बारिश होगी, कि कम होगी कि ज़्यादा होगी? इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जैसे हम सुबह सुबह बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल कॉलेज भेजते हैं, तो उससे हमें पता लगाने के लिए हमारे स्कूलों को कि बारिश होगी, कितनी तगड़ी होगी, स्कूल बंद करना है या खोलना है, या बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा हमारे किसानों को होगा, वो अपनी फसल बचा पाएंगे, उसी बरसात के हिसाब से अपना आगे का रास्ता तय कर पाएंगे, कभी फसल काटनी है, कभी बोनी है। ये बहुत बड़ी एक बात है, मतलब एक सटीक, मतलब अगर बेलापुर में मैं रहता हूँ, उल्वे में, तो उल्वे में बारिश होगी तो कितनी, ये सटीकता एकदम, ये आज की तारीख में दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो हमारे वैज्ञानिकों ने कारनामा कर दिखाया है, उसकी बहुत बड़ी जीत है ये भारतवासियों। और ये जो मैं बता रहा हूँ, जो हमें इसके बारे में खबर मिलती थी दोपहर को, अगर मौसम विज्ञान ने कोई बताया दोपहर को खबर आती थी, तो अब वो सुबह ही आ जाएगी। सुबह आने से हमें काफ़ी कुछ बचाव करने का, हमें आम नागरिक को और हमारे जो सरकार है, कोई नुकसान हो रहा है तो बचाव करने के लिए समय मिल जाएगा। जो जानकारियाँ दोपहर के बाद मिलती थी, हमें सुबह सुबह ही मिलनी लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहाँ तूफ़ान आ रहा है, कहाँ ज़्यादा बारिश आने वाली है, कहाँ कम बारिश आने वाली है। और ये जो BFS ने
ये जो भविष्यवाणी का हिसाब किताब लगाया है ना, वो पहले से उसकी मात्रा 30% ज़्यादा बढ़ गई है, 30% ज़्यादा सटीकता से वो अब इसका हिसाब लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं आपको बताऊं ये खबर कैसे मैदान में आई है, जिससे सारी दुनिया हैरान हो गई है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल में ये लेख प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल में ये लेख प्रकाशित हुआ है। और इस लेख को पढ़ के और मतलब सारी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैरान परेशान हो गए हैं। तो ये भारतवासियों, आपके एक वोट की कीमत है। आप देखिए दुनिया दंग रह गई है, सन्न रह गई है। और ये तो कुछ छोटे मोटे हैं। अब आप देखिए हमारे वैज्ञानिकों, युवा जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन पे मोदी जी के भरोसे का कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। ये मत समझिए कि वो मतलब पुणे के एक रिसर्च सेंटर ने ये किया है। उसमें हमारे जितने युवा वैज्ञानिक है जगह जगह के, जैसे दिल्ली के, कलकत्ता के, मद्रास के, मुंबई के, पंजाब के, हरियाणा में बैठे, उन सब से जो उन्होंने मौसम विज्ञान के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, उनका डाटा उन्होंने सब अपना दिया है लाके। सबका मतलब इसमें योगदान है। भारत के युवा साइंटिस्टों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो सब जो डाटा सब युवा वैज्ञानिकों ने लाके दिया, उसको जमा किया, तो उसके बाद ये मेहनत रंग लाई है, 3 साल की मेहनत के बाद। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप खुशी से मतलब ऐसा भारत, मतलब ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसता जा रहा है। ये कोई कठमुल्ला मुल्लाना वाला देश नहीं है भारतवासियों। ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भव्यता, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद वाली भूमि है भारत भूमि। दुनिया में ऐसी कोई भूमि नहीं है भारत भूमि जैसी। आप इस पे हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसता रहता है हमारे देश पे। लेकिन वो तो इन्होंने गंद किया, बात अलग है। तो हमारे आज के युवा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। भारत की मिट्टी में रचे बसे हमारे युवा, उनकी इस मिट्टी की मीठी मीठी सौंध को पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। ये एक गर्व करने वाला पल है, एक गर्व करने वाला क्षण है। और दूसरी तरफ देखिए, इसी के साथ छोड़िए, मैं अभी गंदी खबर क्या बताऊं ये गंदे लोगों के बारे में। अच्छी खबर है तो अच्छा ही करता हूं। लेकिन आप देखिए डिफेंस में भी हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत। अभी तो शुरुआत हुई है भारतवासियों। अब ये लेकिन आपकी वजह से है। मैं फिर कहता हूँ आपकी वजह से, मेरी वजह से। अब ये जो खबरें आ रही है ना, ये आपके एक वोट का नतीजा। 240 सीटें जो मोदी जी को दिए, 240 सीटें, आप घर पे बैठ गए थे। लेकिन अब वो गलती मत करिए। अपना बच्चों का भविष्य देखिए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ भारत का भविष्य उज्जवल होता हुआ देखिए। लेकिन अब आगे गलती, बिहार के चुनाव में पूरे तरीके से बीजेपी को लाना है पूरे भारत में। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ 10 सालों के अंदर कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस नाम की पार्टी इस देश में ख़त्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ 10 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर इन्होंने राहुल गांधी इस दल्ले गद्दार को हटा दिया जो हमेशा भारत की बुराई करता रहता है, तो बचने की उम्मीद है। नहीं तो इसने तो जो देश को बर्बाद करके रखा था, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या। छोड़िए भारतवासियों में कहाँ की कहाँ बातें ले जाता हूँ। खुशखबरी हैं। देखिए हमारे साइंटिस्टों का कितना बड़ा कमाल, बहुत बड़ा बेनिफिट। कहाँ तूफान आएगा, कहाँ सुनामी आएगी, कहाँ बारिश होगी, कितनी बारिश होगी और किस एरिए में होगी। मतलब ये तो होगी, लेकिन किस एरिए में होगी। अब दिल्ली में यमुना पार होगी
कि रोहिणी में होगी, कि प्रीतमपुरा में होगी, कि पंजाबी बाग में होगी, या मयूर विहार फेस 1 सेकंड में होगी, यमुना पार में। तो सटीक भविष्यवाणी, ऐसा कारनामा 3 साल की मेहनत के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। इसके लिए जय जय भारत की करिए, हमारे वैज्ञानिकों साइंटिस्टों की जय जय करिए। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। एक तो ठुक ठुक करते रहते मेरे बाजू में, मेरे वीडियो को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। जय हिंद।